मैंने लीनियर इक्वेशन समझा रहे। जिन बच्चों को 20 से कम समझ में आए वो ये मत सोचिए कि समझ में नहीं आएगा समझ में। अगर आपने घर में कुछ भी नहीं पढ़ा और क्लास भी पिछली नहीं पढ़ी तो आपको कम समझ में आएगा। आप आज जितना समझ में आता है उसको समझ लीजिए, घर जाके परसों वाली क्लास देख के फिर सारा काम करके जब एक्सरसाइज नंबर 3.1 कर लेंगे तब आपको अगला अच्छे से आएगा। ठीक है, अब है एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ देखो मेथड्स, यहाँ देखो बुक में या कॉपी में कुछ नहीं करना, ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसको सॉल्व करने के पहले आपकी बुक में बहुत सारे मेथड थे जो पुरानी बुक थी या जिनके पास अभी भी पुराना एडिशन होगा उसमें होंगे। बुक बंद कर दीजिए अभी आपके सारे मेथड इसमें से एक था। इसमें पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता था, बहुत टफ था, बहुत ही टफ, इससे बच्चे बड़े परेशान थे। मैं बता दे रही हूँ सारे, मतलब बता सारे रही हूँ, उनके नेम बता रही हूँ। दूसरा मेथड था इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये था, ये भी, ये पहले नंबर का हॉरर शो था, ये दूसरे नंबर का, ये पहले नंबर का भूत था, ये दूसरे नंबर का, मतलब ये ज़्यादा तगड़ा था, ये उससे थोड़ा कम था। ये दोनों ही मेथड बहुत टिपिकल थे, बच्चे इसमें बहुत गलतियाँ करते थे और ये लॉन्ग मेथड थे, ये तो बहुत ही टिपिकल था। अब ये उसके बाद एक तुम्हारा है एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो पहले भी थे, ये अभी भी हैं और ये दो हटे। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हटा दिए गए हैं, कम पढ़ना है आपको। और वैसे भी बहुत सारे मेथड पढ़ के हमें करना क्या है, लीनियर इक्वेशन हमें सॉल्व करने के मेथड आना चाहिए। अब चाहे हमें एक, मतलब मैं आपसे आने वाली ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, क्लास 10th की बात नहीं कर रही। क्लास 10th में तो आपको दोनों आने चाहिए, जो दोनों दिए वो दोनों ही आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये नेम से ही आता है कि इस मेथड से सॉल्व करिए लीनियर इक्वेशन को, तो यहाँ आपको दोनों ही आने हैं। लेकिन अगर हम अपनी ज़िंदगी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन का यूज़ करते हुए, तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें दोनों मेथड आए, हमें एक भी आएगा तो चलेगा, बस सबको सॉल्व करना आना चाहिए। बात समझ रहे हैं? यहाँ आपके दोनों मेथड दिए हैं, दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं, दोनों से रिलेटेड एक एक पूरी एक्सरसाइज है। सबसे पहला है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 है, और फिर एलिमिनेशन मेथड जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.3 है। तो 3.2 के आपको सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से ही करने हैं और 3.3 के आपके सारे क्वेश्चन एलिमिनेशन से करने हैं। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है किसी एक चीज़ को दूसरे के टर्म्स में रख देना। ठीक है, जैसे मैं लिखूँ x + y = 4, ठीक है, एक सिंपल बता रही हूँ। दूसरा मैं लिखूँ 2x + y = 6, ठीक है। तो अगर मैं पहली इक्वेशन इसको कहूँ और दूसरी इक्वेशन इसको कहूँ, तो पहली इक्वेशन से मैं ये निकाल सकती हूँ कि y = होगा 4 - x। तो मैं ऐसा भी कर सकती हूँ कि y की जगह 4 - x इस इक्वेशन से निकाल के इसमें रख दूँ। इसमें y की जगह क्या रख दूँ? 4 - x, y हटा के उसकी जगह क्या रख दूँ? 4 - x, और फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करो। क्या फ़ायदा हुआ इससे? ये पूरी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में आ गई। जो अभी तक दो वेरिएबल में थी x और y में, अब वो पूरी इक्वेशन x में आ गई। और मैं आपको ये 200, 400, 500, 600 बार बता चुकी हूँ कि अगर सिंगल इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू एक इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो जब ये एक ही वेरिएबल में आ जाएगी और उसको हम सॉल्व करेंगे, इधर उधर करेंगे, x से x माइनस करेंगे, नंबर को उधर ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ ही जाएगी। इससे समझ में आ गई? जैसे ही x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को यहाँ रख देंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन करना, मतलब एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में रख देना। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। और एक इन्हीं को सॉल्व करने का मेथड ये होता था, लाइन खींची, माइनस करा, दोनों प्लस है तो माइनस, अगर 1 + 1 माइनस है तो ऐड करते थे, ये काट दिया तो यहाँ से हो जाएगा -x = -2, तो x = क्या आ जाएगा? 2। x की वैल्यू किसी भी एक में रख देंगे तो क्या आ जाएगा? y। ये मैं क्या कर रही हूँ? एलिमिनेट कर रही हूँ। एलिमिनेशन वर्ड इतने शो आते हैं, डांस का शो, सिंगिंग शो, आपने देखा होगा, ये एलिमिनेट हो गए। एलिमिनेट का मतलब हटा देना, काट देना, निकाल देना। तो यहाँ पर हम एलिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर पहले जो मेथड बताया उसमें क्या कर रहे थे? सब्स्टिट्यूशन। बात समझ आ गई? तो इन्हीं दोनों मेथड का यूज़ करते हुए हमें क्वेश्चन करने हैं। पहले हम किसका यूज़ करेंगे?
सब्स्टिट्यूशन का। तो एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमें पहले करने। अब आप खोल लीजिए पेज नंबर 33, एक्सरसाइज नंबर 3.2। 3.2 एक्सरसाइज नंबर 3.2 पेज नंबर 33। इसमें जो पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन दो तरीके से आते हैं। क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं? दो तरीके से। एक क्वेश्चन का बाहर ही देख लो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? जोशी जी, सीधे बैठ के यहाँ देखो, तुम्हारा बहुत ध्यान डगमग 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 रहता है। दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे। एक तो आपको बनी बनाई क्वेश्चन दे दी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखे हैं, कई सारे पार्ट्स हैं और आपसे कहा इन्हें एलिमिनेशन से या ये सब्स्टिट्यूशन वाली एक्सरसाइज है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर दो, वो तो ठीक है। दूसरे नीचे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको वर्ड प्रॉब्लम दे देगा। पहले आपको लीनियर इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी उस प्रॉब्लम को पढ़ते हुए, और उसके बाद जब वो बन जाएंगे उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है। ये क्या हुआ भाई? क्या बताइए, कौन सा बताना है? 6 बता दूंगी, और एक मैं 5th वाला बता देती हूँ, रूट वाला, ठीक है। और अभी 4th वाले को देखिए। 4th वाले में कुछ नहीं करना है, 4th वाले में आधा बता देती हूँ आपको, बाकी आप कर लेंगे। 0.2x एक ही इक्वेशन से बता देती हूँ, इक्वल्स टू 1.3। देखो पहले तो इसका बेसिक समझ लो। 1.3 है 2 देखो, इसमें एक पॉइंट के बाद डेसिमल है, एक नंबर के बाद अगर मैं हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, इसमें से भी हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, इसमें से भी हटाऊंगी तो नीचे 10 आ जाएगा, इधर भी 10 है उधर भी 10 है, कट जाएगा। ये इसको ऐसे समझ लो कि ये पॉइंट, क्योंकि सब में 1 के बाद ही है, राइट हैंड इक्वल टू के बाद जो उसमें भी 1 डिजिट के बाद इक्वल टू के पहले, तो इसको सब में से हटा देंगे तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर ऐसी बन जाएगी। बस ये खाली आपको बरगलाने के लिए ऐसे दे रखी है, ऐसे बन जाएगी। इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेंगे, पहले जो दी है वही लिखेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे सेम दूसरी को उसमें से भी पॉइंट हटा देंगे, फिर ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा। इसको आप कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन में, जिसमें आपको अपॉन करके दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। 6th क्वेश्चन में बता रही हूँ, फर्स्ट का 6 पार्ट है, फर्स्ट का पार्ट 6 है। 3x/2 -5y/3 इक्वल टू -2। ये इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरी क्या है? x/3 इक्वल टू 13/6। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। पहले हम पहली को देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन में मैं आपको पहले लेफ्ट हैंड साइड बता रही हूँ। आपको क्या करना है, पहले 2 और 3 का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है? 6। अब 6 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 5 जा 10, 10y इक्वल टू -2। इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफाई होके बन जाएगी -12, ठीक है। इसको आप इसको 1 2 कहा था, इसको कह लीजिए 3। अब ये क्वेश्चन हमारी फाइनल हो गई। अब हमें इससे कोई काम नहीं है, उसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया, ठीक है। इस इक्वेशन में भी वही है, इसका भी क्या आएगा? एलसीएम 6 आएगा। एलसीएम जब 6 आएगा तो 3 2 जा 6, 2 पर मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 4 नहीं है y है, 2 3 जा 6 तो 3y हो जाएगा ये, और नीचे होल अपॉन 6 आएगा, पूरे के अपॉन 6 आएगा ना, ऐसे करके आएगा कि नहीं आएगा। और इधर क्या है? 13/6। इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो उधर क्या हो जाएगा? 13, उधर क्या हो जाएगा? 13। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी अगली, ठीक है। अगली बन गई। अब हम क्या करेंगे? अब हमें इनको किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से। किससे सॉल्व करना है? सब्स्टिट्यूशन से करना है। तो हम क्या करेंगे? सेकंड वाली इक्वेशन से, किसी से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है सेकंड या फर्स्ट। सेकंड वाली इक्वेशन से मैं लिखती हूँ 3y इक्वल्स टू हो जाएगा 13 - 2x, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 13 - 2x/3। ये जो वैल्यू है, ये सेकंड इक्वेशन से मैंने 4 से निकाली, इसको 3 में रख देंगे, इसमें रख देंगे। तो मैं लिखूंगी पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 3 में मैंने ये रख देंगे। इक्वेशन 3 मेरी क्या है? 9x
एक्स की जगह तो एक्स रखेंगे, जहाँ पे वाई है टेन को भी टेन ही रखेंगे, वाई की जगह मुझे ये पूरा रख देना है 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल्स टू -12। ये ठीक है। इसको हम रख कर देते हैं, जगह कम है, या बोर्ड में दिखाई भी नहीं देता इस बोर्ड में। ठीक है, अब हमने बस अब ये पूरी इक्वेशन एक्स में बन गई। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसके नीचे 1 मानिए तो 3 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 3 जा 3, 3 9 जा 27x। ठीक है, और ये तो खुद से कटेगी, 1 जा तो ये इसमें कुछ नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा 13 माइनस 2x इक्वल टू -12। ये 12 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, -36। तो ये हो जाएगा 27x माइनस 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 130 माइनस 10 टू जा 20। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस 20 इक्वल्स टू माइनस का 36 हो गया। समझ आ गया इतना। अब देखो, अब हमें x वाले एक साथ कर लेने हैं। 27x के साथ 20x को लिख देती हूँ मैं, और ये जो नंबर है इसको उधर ले जाते हैं, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 130। तो ये 20 ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 47 इक्वल्स टू ये कितना होगा बताओ, 94 पक्का। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, कट रहा है, ये कट रहा 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब x की वैल्यू 2 आ गई तो फिर x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y। ठीक है, किसी में क्या रखेंगे, उसी में रखेंगे जहाँ पर हमने y इक्वल्स टू इतना x लिखा था उसी में रखेंगे, करा था ना। ठीक है, ये समझ में आया। तो ये है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। आराम से इसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ करना होता है। कई बार बड़े बड़े नंबर आते तो हम घबरा जाते, घबराना नहीं है, मेथड्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, थोड़ा पेशेंस रखना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी। ठीक है, हाँ, बड़ी हंसी आ रही, क्या बात है, तुम्ही से कह रही हूँ, बीच में जो बैठा है महान, जोक सुना रही हूँ मैं। क्यों, क्या नाम है इसका, हाँ सूरज। 5th क्वेश्चन देखो, अभी मारने का मूड नहीं हो रहा मेरा। यहाँ देखो, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। ठीक है, और अगला है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन से। तो थोड़ा सा पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 और 2। इसमें गड़बड़ क्या है, इसको थोड़ा आप सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, √8y को। √8y को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √। तो इसको हम थोड़ा सा बदल लेते हैं, इसको लिखेंगे 2√2y इक्वल टू इक्वेशन 3। जो भी नई क्वेश्चन बनाएंगे उसकी नेमिंग अलग अलग करते रहेंगे। ठीक है, सबको ये नहीं कि इसको 2 लिखा है तो फिर इसको भी 2 लिख दिया, ऐसा नहीं। जब भी उसमें कुछ चेंज आएगा तो इक्वेशन का नाम सीधे बैठो, सीधे कब, एकदम सीधे, बिना सहारे के। बुढ़े हो गए तुम। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, ये अब इसमें आप क्या करोगे, एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में रखनी है। किसी से भी निकाल लीजिए, इसी से कर लीजिए या इससे कर लीजिए। चलिए इससे कर लेते हैं। √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2y। मैंने इससे क्यों करा, क्योंकि इससे नेगेटिव नहीं आएगी, उधर जाएंगे तो पॉजिटिव, उधर लेंगे तो पॉजिटिव हो गया, उधर तो कोई नंबर आएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√2 अपॉन √3y। ये वैल्यू हमने किसमें रख देनी है, पहली वाली क्वेश्चन में। पहली वाली क्वेश्चन कौन सी है, ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में रख देते हैं हम। इसमें एक एक लाइन लिखने के बाद मिटाना पड़ता है, इस बोर्ड पे जगह ही नहीं है। एक तो मेरी हाइट कम है, ऊपर से बोर्ड इतना ऊंचा है और बोर्ड छोटा। ऊंचा इतना टांग रखा है, या तो नीचा ही हो सकता। अब यहाँ लिख लेंगे, अब x की वैल्यू रखनी है। किसकी रखनी है, x की। तो x की जगह पे मुझे ये रख देना है। क्या रखना है मुझे, √2 तो अपनी जगह है ही, x की जगह मुझे रख देना है 2√2 अपॉन 3 प्लस √3y इक्वल टू 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये √3 1 और √3 का एलसीएम √3 ही आएगा।
क्या आएगा √3 से √3 कट गया, तो ये तो ऐसे आ गया 2√2 इंटू √2 कितना हो जाएगा √2 कितना हो जाएगा 2, 2 जा कितना हो जाएगा 4, ये तो हो जाएगा 4। और यहाँ 1 से किसी भी चीज़ में डिवीजन उतनी ही बार जाता है, तो 1 से √3 बार ही कटेगा, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3 बार, कितना हो गया 3 इक्वल टू 0। रूट का तो पंगा ही खत्म हो गया, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू भी क्या आएगा 0, जब y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू भी 0, y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू भी 0। इसका आंसर 0 ही आना था, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए बताना कोई ज़रूरी नहीं। अब जब 1 0 हो जाएगा तो दूसरा पहले के टर्म में है, पहले के टर्म में दूसरा है, तो वो भी क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है, करके देखना शायद दूसरा भी 0 ही है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन आप बाकी कर लेंगे ना आप? एक्सरसाइज नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। देखो ये करना तो सॉल्व वैसे ही है, 2x + 3y = क्या है 11, मैं समझा रही हूँ, देख लीजिए 11, और 2x - 4y = क्या है -24। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे? सब्स्टिट्यूशन से, चाहे यहाँ से निकाल लो वैल्यू या यहाँ से, एक से निकाल ली दूसरे में रख देनी है, ये तो आपको समझ आ गया अभी तक। जब आपने वैल्यू निकाल ली तो आपको x और y की वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मान लिया कुछ मिल गई, x = 1 मिल गया, y = मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले सॉल्व आप खुद करेंगे, ठीक है। ये आपने वैल्यू निकाल ली, जब वैल्यू निकाल ली तो उसके बाद कह रहा है m की वैल्यू बताओ इस इक्वेशन का यूज करके, y = mx + 3, y = mx + 3। अब मैंने y तो निकाल ही लिया है 2, तो यहाँ 2 रख दूँगी, x भी मैंने निकाल लिया 1, तो ये x की जगह क्या रखूँगी 1, तो m × 1 m ही हो जाएगा +3, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 को इधर ले जाएंगे, 2 - 3 -1 आ जाएगी कि नहीं आएगी? कहने का मतलब समझ आ गया। पहले x और y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है, इनको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करके, जैसे x और y की वैल्यू आ जाएगी उनको यहाँ रखना और m की वैल्यू बताना। समझ आ गया? कर लेंगे? यस मैम। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से आपकी मेन जंग शुरू होती है। जंग क्यों शुरू होती है? क्योंकि इक्वेशन आपको बनानी है और यही क्वेश्चन आता है आपका मेनली। डायरेक्ट इक्वेशन तो आपको देगा तो 2 नंबर के क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, सॉल्व करने के लिए, नहीं तो आपको ऐसा देगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ऑफ बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, जब आप 8th में भी पढ़ते थे तो वहाँ पे भी आपको इक्वेशन बनाने के लिए थी नहीं थी? सेकेंड वाला चैप्टर में वहाँ 6 एक्सरसाइज थी। कितनी एक्सरसाइज थी? 6। उसमें से 2.2 और 2.4 ऐसी थी जिसमें वर्ड प्रॉब्लम थी। बस वहाँ कैसी थी? 1 वेरिएबल में थी। बनानी तो वहाँ भी थी, सिचुएशन को पढ़ते थे, उसको इमेजिन करते थे, फिर बनाते थे। सेम यहाँ भी है। यहाँ आसान इसलिए है, अच्छा मैं आपसे पूछूँ 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना ईजी है कि 1 2 में? आसान किसमें? 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। ये कह रहा था डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस क्या है? 26। तो हम लिख लेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x और लेट सेकेंड नंबर इक्वल टू y। क्या दिक्कत है इसमें? और दोनों का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से वो ये कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस कितना है? 26। तो 26 डिफरेंस का मतलब क्या होता है? माइनस। तो x - y = 26। इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्या कह रहा है? एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से वो कह रहा है कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का क्या है? 3 टाइम्स। अब पहला नंबर हमने क्या सपोज किया? x, वो दूसरे नंबर का कितना है? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, तो x = 3y। इसको इधर लाएंगे तो x - 3y = 0। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इससे पहले तो हमने यही स्टेप लिखा था, तो यहाँ से ये बात तो समझ में आ रही है कि x 3y के बराबर है, तो इसमें से भी निकालेंगे तो वही निकलेगा। सीधे ही x की जगह 3y यहाँ रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? y की, क्योंकि पूरी इक्वेशन किससे बन जाएगी? y में। जब y की आ जाएगी तो फिर उसका ट्रिपल करेंगे तो x की बन जाएगी। बात समझ आ रही है? तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना बहुत ही आसान है, खासकर लीनियर इक्वेशन बनाना, ठीक है।
तो ऐसे आपको ये कर लेना, ठीक है। बाकी कल डिस्कस करेंगे, इतना कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज और साथ साथ चलते रहिए घर में।